पप्पू नामी लड़का है, पानी भरने जाता है मस्जिद के पास फिल्टर से, गोली का शिकार बन जाता है। जैसे ही पहुंचा वहाँ पे खून ही खून था। लोग पड़े हुए थे, एक बच्ची थी छोटी, वो भी जख्मी हालत में थी। पूरा मोहल्ला, पूरी बीबियाँ उसके शोक में रो रहे हैं। शादरा में गैंग वॉर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक के बाजू पे गोली लगी है, एक ही टांग, दो लोगों के टांग पे लगी है। उस दिन मैं यहाँ नहीं था तो मैं गया होता, मुझे क्या पता था मेरा भाई पीछे से पानी भरने जाएगा और उधर शहीद हो जाएगा। ये शहीद हुआ है, ये प्यासों के लिए पानी लेने गया था, अपने लिए पानी लेने नहीं गया था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, शदरे के इलाके में लाजपत रोड जो है, यहाँ पे दो ग्रोह के दरमियान फायरिंग होती है। फायरिंग का जो सिलसिला है इस कदर होता है, और यहाँ पे जिस जगह पे भी हम मौजूद हैं, पप्पू नामी लड़का है, पानी भरने जाता है मस्जिद के पास फिल्टर से, उस गोली का शिकार बन जाता है। पप्पू का बैकग्राउंड क्या है, पप्पू इनके पास कितने अरसे से काम कर रहा है। खलील साहब, पप्पू का पूरा नाम की है? पप्पू का नाम है मुनीर वल यानी उर्फ पप्पू। ठीक है, मुनीर नाम है उसका और उसको पप्पू कहते हैं वैसे। पप्पू कहते हैं। तो सर, ये किस दिन का वाक़या है और पानी भरने गया है और उसको गोली लगी है? वाक़या है, पानी भरने गया है उधर। ठीक है। तो पानी भर के अभी पानी भरने ही लगे थे कि यकदम जनाब था जी उधर हमला हो गया। दहशतगर्दी जिस तरह होती है वो हो गई है। जो उनसा लड़का साथ गया वो था, वो यानी कि घबराहट से बुखला के दौड़ लगाई, उसने हमारे पास आ गया। ठीक है। उसने इतला दी कि इस तरह ना पप्पू को गोली लग गई है। हम जब वहाँ पहुँचे तो कोई जवान या कोई उसको रिक्शे में बिठा के ना बीबस इधर ले गया नवाज शरीफ अस्पताल। वहाँ से वो नवाज शरीफ अस्पताल से एम्बुलेंस में मीव अस्पताल ले गए, तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ गए। कितने फायर लगे उसको? फायर का तो हमें पता कोई नहीं कितना, एक ही फायर का सुना हुआ कि एक फायर लगा। हाँ। तो जब उसको फायर लगा है, आप तक इतला आई है, तो उसको जब हॉस्पिटल ले गए, उसकी डेथ रास्ते में हुई है, हॉस्पिटल जाके हुई? वो इधर तो जब नवाज शरीफ अस्पताल पहुँचे यहाँ नहीं हुई थी। यहाँ तो कह रहे थे वो कि भाई मेरे ना इसी तरह यहाँ से कुछ हो रहा है यार, कुछ करो। तो रास्ते में ही जब एम्बुलेंस में डाला ना, एम्बुलेंस में इन्होंने नहीं मतलब किया नवाज शरीफ वाला, उन्होंने कोई नहीं ट्रीटमेंट की। वो इसी तरह ये ले गए उसको मीव अस्पताल। रास्ते में पहुँचे, बत्ती चौक तक ही गए थे उधर, तो वो जनाब से उनके वो। पप्पू कितने अरसे से आपके पास काम कर रहा है? पप्पू मेरे काफ़ी देर से इधर मेरे साथ है। ठीक है। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? मेरा पीर भाई है, मेरे उस्ताद भी थे वो। ठीक है। उनसे किसी का कोई झगड़ा नहीं, ना हमारा कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं। हम तो सिर्फ पानी भरने के लिए गए थे। हमें ये जनाब से ये मिला सिला पानी भरने का। हमें क्या पता था वहाँ से ये फायरिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। जब पता होता तो ना पानी भरने जाते। कितने भाई हैं ये पप्पू के? पप्पू दो भाई हैं। शादीशुदा हैं ये? एक शादीशुदा है, एक की शादी नहीं हुई थी अभी। ठीक है। पप्पू की शादी नहीं हुई थी, बड़े जमील की शादी हुई है। तो इस पे अभी जो इस केस के जो मुद्दई हैं, कोई पुलिस में रिपोर्ट करवाई है आपने या उनके भाई ने? भाई ने कुछ मसलन थाने में गए हुए हैं, भाई को पता है उनको, वो गए हुए हैं थाने में। ठीक है। हाँ, वो कुछ कर रहे हैं। आखिर कोई ना कोई उन्हें वकूआ बयान किया है, वो इस तरह जाहिर है कि उनके भाई हैं। आखिर वो थाने में गए हैं, उन्होंने बुलाया था, वो थाने में गए हुए। तो सर, आप भी इसी इलाके के हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो दो ग्रुपों में जो फायरिंग का सिलसिला चल रहा था, ये कौन से ग्रुप हैं? ये इसी इलाके के हैं या किसी और इलाके के हैं? ये देखो जी, हमें नहीं इस चीज़ का मालूम कि वो इस इलाके के हैं, गैर इलाके से आए हैं, किधर से हैं किधर से नहीं, ये नहीं मालूम। हमने कभी इस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया, ना किसी चीज़ में ना मुलव्वस है, ना किसी चीज़ में यानी कि अनमोल है। ठीक है। हाँ। ये भाई मौजूद थे वहाँ पे? ये भाई भी मेरे पास ही थे। ठीक है। ये भाई भी मेरे पास ही थे, इधर ही बैठे हुए थे। जब ये सुना तो ये भी भाग के गए उधर। ये मेरे पास ही बैठे मौके हुए। पे क्या सूरत हाल थी वहाँ पे? जी, इतला मिलने पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे एक गैंग वॉर का सिस्टम बना हुआ था। एक दो गैंग आपस में जैसे गुत्था नहीं हुए थे, इतने लोग वहाँ पे जमा थे। मैं जैसे ही पहुँचा हूँ वहाँ पे खून ही खून था, और दो तीन जो है ना ज़ख्मी हालत में लोग पड़े हुए थे। एक बच्ची थी छोटी, वो भी ज़ख्मी हालत में थी। उनको वो लेके जा रहे थे, जो मुनीर अहमद पप्पू उर्फ पप्पू हैं, उनको लेके जा चुके थे। फिर फ़ौरन ही मैं बाइक निकाल के शादरा हॉस्पिटल में उनके पीछे गया हूँ। जैसे ही उनके पीछे मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ पे होश में थे वो, तो लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गोली जो थी ना उनकी बैक कमर पे ना ये यहाँ पे लग चुकी हुई थी, जिस वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे। हम उन्हें होश दिला रहे थे, लेकिन वो
कोशिश कर रहे थे लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे। कोशिश कर रहे थे बताने की कि हो सकता है कि वो पहचानती हो चेहरों को। वो बताने की बिल्कुल कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं बता पा रहे थे, उनसे नहीं बोला गया। और जैसे ही हम रास्ते में ये टूल प्लाजा क्रॉस किया रावी का टूल प्लाजा क्रॉस करते ही थोड़ा सा आगे गए हैं तो वहाँ पे वो दम दे। आप भी यहीं के रहिवासी हैं? जी मैं यहीं के रहायशी हूँ, शादरा का ही, ठीक है। इसी गली में मेरा घर है। तो ये शादरा में गैंग और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई इसकी मजम्मत नहीं की जा रही। इनको चाहिए कि इसकी कोई मजम्मत करें, लेकिन पुलिस भी जो है वो भी बस इधर से सुनती है। सुनने में आया कि वो जिन्होंने वहाँ पे फायरिंग की है वो पहले भी 1-2 दफ़ा वहाँ पे ये हादसा कर चुके हैं, कातलाना हमला भी कर चुके हैं और कत्ल भी कर चुके हैं। यहाँ पे कितने लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं? तकरीबन 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं और 2 लोग जाँ बहक हुए हैं। 2 में एक तो पप्पू हो गया और एक का नाम वकास बताया जा रहा है। उनकी कंफर्मेशन वहाँ से आपको हो जाएगी जहाँ पे ये हुआ है, हादसा पेश आया। जख्मी हुए हैं उनमें बड़े हैं या जी उनमें दो बड़े हैं, एक के बाजू पे गोली लगी है, एक की टांग दो लोगों के टांग पे लगी है। एक बच्ची थी छोटी, उसको भी थोड़ी सी छू के गुजरी है गोली, लेकिन वो भी बच गई है। तो लेकिन ये किसी ने 15 पे कॉल की थी मौके पे? जी मौके पे कॉल की थी, पुलिस आ चुकी हुई थी आने के बाद, लेकिन कोई भी हम उस वक्त अपने ही हमें पड़ गई है कि हम भाग गए हैं कि उनको बचाएं, लेकिन बस अल्लाह को मंजूर नहीं था। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, इतना बड़ा वो बाज़ार है, किसी ना किसी शॉप के तो वो कैमरे होंगे कि किसी ने वो फुटेज ऐसी जो कैच कर ली हो, उनमें चेहरे उनके आ जाएं। जी मस्जिद है, मोहम्मदी मस्जिद है, मोहम्मद मस्जिद के कैमरे में भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अब वो हमने तो उनसे रिक्वेस्ट ही की है, लेकिन हमें फुटेज नहीं मिली किसी किस्म की। कैमरे लगे हुए ज़रूर है लेकिन काम नहीं कर रहे, फुटेज नहीं मिली उनसे। तो यहाँ पे फायरिंग का जो सिलसिला है नॉर्मल रूटीन में ऐसे ही होता है या ये फर्स्ट टाइम हुआ? नहीं फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले भी 3-4 बार इसी तरह सुनने में आ चुका है। ये चौक जो है ना, सुई गैस चौक, ये काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का शिकार हो चुका है, इन हादसात का शिकार हो चुका है। इसके अलावा ये आगे एक मिलाद चौक है बूटा पार्क का, वो भी, ये तकरीबन लाजपत रोड पे ना इसी तरह के हादसा जो है ना, अब 2 माह पहले भी सुनने में आया था, 1 माह गुजरा, फिर ऐसे होते रहते हैं, इनको कोई मजम्मत नहीं इसकी की जा रही। और हॉस्पिटल वालों ने जो है इसको मतलब कि चेक ही नहीं किया, यहाँ पे अगर कोशिश करते तो ये बच सकता था? बच सकता था अगर कोशिश करते तो क्या वजह थी, क्यों नहीं वो इसलिए टाइम पे नहीं पहुँचे आप? बहुत टाइम, हम सारा ये बताएंगे आपको कि शादरा हॉस्पिटल में हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच चुके थे, लेकिन वो इस किस्म के केस को ना फॉलो नहीं करते। उन्होंने हमें अटैम्प्ट नहीं किया, बजाय उसको अटेंड करने के उन्होंने रेफ़र कर दिया हमें। कत्ल के बाद अभी तक आपके साथ कोई रब्ता आके कोई मुलाकात की हो कि इस केस के बारे में आपके साथ कोई बातचीत की हो? नहीं, उसने मेरे इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, इधर ही सिर्फ मस्जिद में उन्होंने बुलाया था इनको कि इधर इकट्ठे हुए थे सारे, जिन के गोलियां लगी हुई थी ना, ठीक है, वो सारे इधर इकट्ठे हुए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वो इधर ही जनाब सर थाने में बुलाते रहे, वो थाने में भी गए थे। अब ये नहीं पता उनके से क्या बड़े मस्जिद में किसने बुलाया था, किसने इकट्ठा उधर इकट्ठे किए हुए थे, मौलवी इमाम साहब थे, उन्होंने बुलाया था वहाँ से, या जो भी मतलब जिनके लगे थे ना वो, ठीक है, उन्होंने बुलाया था। ठीक है, वो आपको जमील साहब बताएंगे क्योंकि वो गए हुए थे मस्जिद में। ठीक है, आहो, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली थी, क्या मतलब उनका फॉलो हुआ, क्या किया उन्होंने, ये वही बता सकते हैं आपको। तो भाई लास्ट पे कोई आप मैसेज देना चाहें कि यहाँ पे जो अभी फायरिंग का सिलसिला जारी है और पप्पू के कातिल अभी तक पता नहीं पकड़े गए हैं या नहीं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले भी ये हादसा हो चुका है, बेगुनाह लोग हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, एक पानी भरना उनके लिए गुनाह बन चुका है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना जुल्म ज़्यादती वाली बात है। शादर में एक दहशत गर्दी वाला हिसाब है, एक दहशत गर्दी जो होता है शादर में, यूँ है कि दहशत गर्द फिर रहे हैं, तो किसने निकलना है, कौन पानी भरने जाएगा उधर, कौन, वो तो घर से निकलेगा ही नहीं। पूरा मोहल्ला, पूरी बीबियाँ उसके शोक में रो रही हैं, भाई भी सब दुआ कर रहे हैं। हम खुद, मेरे 9 महीने का फालिज हो गया था, सारे ट्रीटमेंट वो अपने पास से मेरी कर रहा था, मेरे घर का खर्चा सब वो चलाता था पप्पू। हाँ जी, ठीक है ना। और मरने से पहले मेरे घर एक दिन होकर मेरी तबीयत का पता करके गया है, ठीक है। उसका किसी कोई दुश्मनी नहीं है। उस दिन मैं यहाँ नहीं था, तो मैं गया होता, मुझे क्या पता था मेरा भाई पीछे से पानी भरने जाएगा और उधर शहीद हो जाएगा। ये शहीद हुआ है, ये प्यासों के लिए पानी लेने गया था, अपने लिए पानी लेने नहीं गया था, ठीक है ना। तो वो शहादत आई है उसे, लेकिन इसका इंसाफ रब भी करेगा। हम तो माड़े बंदे, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। आपके साथ लगता है काफ़ी? हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैं इधर ही रहता था, ठीक है ना। और हर चीज़ का ध्यान रखते थे, हर बंदे का। अगर गली में कोई गटर टूट गया, अपने पास से मुझे पैसे दे के कहते जाओ या ढक्कन ले आओ, फलाने, हर चीज़ वो ये वाले काम भी करते थे। वो नेकी का काम बहुत ज़्यादा करते थे वो, ठीक है ना। कभी बताया हो कि यार मेरे साथ कोई ऐसा इशू? नहीं है ही क्या समझ नहीं है कि ये इसको जो फायर लगा है पप्पू को, जी,
ये डायरेक्ट मारा गया या इसको कोई अचानक से लग गया, जैसे राहगीर जा रहे हैं? भाईजान ये राहगीरी लगा है, 3-4 बच्चों को और लगा है, वो भी पानी भरने आए थे। इनका क्या कसूर था? तुम्हारी लड़ाई, आप साइड पे होकर लड़ो, आपने क्यों जुल्म किया है इतना बड़ा? तो का सिलसिला और मैं भाई पप्पू भाई को 15 साल से जानता हूँ, कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं। सबसे अच्छा अखलाक है, और अखलाक है हजूर पाक दुनिया पे लेके आए हैं, और वो अखलाक उसके अंदर हमने देखा है। उनको पकड़े, इनको पता लगे, इनका अंजाम बुरा होना चाहिए। और मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज से भी दरख्वास्त है कि वो यहाँ आए, वो हमारे दुख में अभी तक शरीक नहीं हुई हैं। क्यों हम मारे हैं, इसलिए शरीक नहीं हुई हैं अभी तक। उनको चाहिए वो यहाँ आएँ और एक्शन लें, SHO को उधर दरख्वास्त करें कि इसका फौरी से फौरी एक्शन लिया जाए, और मेरे भाई का इंसाफ होना चाहिए। पप्पू मेरा भाई था। इन पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए। और यकीनन उस मस्जिद के कैमरे भी हैं, उस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा कैमरे हैं। अगर CCTV फुटेज में सारे और उनके चेहरे अगर क्लियर नज़र आ सकते हैं तो ये जो केस सोल्व हो सकता है, और जो पप्पू जो नाहक कत्ल हुआ है उसको इंसाफ मिल सकता है। तो आपने जो है ना लाजमी प्रोग्राम का फीडबैक देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।